Good morning, class. Good morning, ma'am. A very good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Morning. Ma'am, I have a doubt related practicals. हम्म, Ma'am, बताइए। I have shared a notice. I have shared it on group. You can see, but there is no notation about communication skills practical. मतलब मैम कम्युनिकेशन स्किल्स का जो प्रैक्टिकल होना है पीपीटी का उसका कुछ वहाँ पे है ही नहीं, केवल फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिया गया है डेट्स फर्स्ट ईयर का मैम। अच्छा ये कह रहे हैं आप लोग कि मॉर्निंग का वो नहीं दिया है। अरे सॉरी, कम्युनिकेशन का टाइमिंग नहीं दिया है इसमें। यस मैम, प्रैक्टिकल के लिए। ऑल राइट। अभी हमने नहीं बोला है ना उनसे, मैम से वो करने के लिए, इसलिए नहीं है इसमें। ऑल राइट। उसमें क्या जी मैम। परेशान मत होइए उसके लिए। ऑल राइट। जी मैम। हम्म। क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? टुडे माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम। मैम लास्ट टर्म पे सीवी और रिज्यूमे में जिन लोगों ने बनाया था आप उनका गलतियां या सही चीज बता रही थी, किसने सही लिखा किसने गलत लिखा। अच्छा। मैम आपने बोला था कि आप वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी लिखवाएंगे इसके आगे से। ओके। वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप उस दिन 7-8 पॉइंट्स डिस्कस किए थे ना हम लोगों ने क्लास में। ऑल राइट, मैं लिखवा दूंगी। ओके। यस मैम। इज योगेंद्र देयर इन द क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. योगेंद्र, हाँ। Good morning, ma'am. बता रहे आपने मॉर्निंग बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स ऑन पेपर। Paper? क्या लिखा है आपने हेडिंग? Oh, एक minute. ओपन योर दिस्टिंग रिपोर्ट। Yes, ma'am. देखिए आपने हेडिंग क्या डाली है, टाइटल क्या दिया है अपनी रिपोर्ट का। Ban on plastic bags on paper. इसका क्या मतलब निकल रहा है? हम लिखने की कोशिश ये थी कि मैं बैन प्लास्टिक पे बैन लगा वो ऑन पेपर ही है, मतलब ऑन पेपर ही है। क्या लिखा है आपने? बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स ऑन पेपर। ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक बैग्स
इन एडिशन टू पेपर पे भी पेपर बैन लग बैन। जाना। हाँ हाँ मैम, मुझे लग रहा था गलत लिखा, लेकिन सोचा ठीक है, आप पे करेक्ट कर ही देंगे। वाह, वेरी नाइस। ऐसा एग्जाम में मत सोच लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैम अच्छी गलत हैं आप, गलत मैम लिख कर देते देंगे। हैं नाम तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। Okay, so you have written by Yogendra, all right. The Hindu was banned by Indian government for stop. देखिए बेटा, सेकंड लाइन में was banned by the Indian government for stop using hazards. ये लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, ओके। ओके, मैं गवर्नमेंट के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद ये लाइन काट देंगे। देखिए, अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2018 प्लास्टिक वाज बैन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ऑलराइट। ये छोटी सी मिस्टेक, जब सॉरी आपने मैम। पहले बता दिया है कि बैन हो गया है, तो जाहिर सी बात है आपको ये नहीं लिखना चाहिए कि जब बैन ही हो गया है तो दैट मीन्स ना, आपने बता दिया है कि नहीं यूज करना है उसको, फिर उसको लिखने की क्या जरूरत है ना। पहले आप बताइए कि ये क्या पोल्यूशन कॉज करता है, एंड देन आप बताएंगे कि इसलिए हमको बैन करना चाहिए सो दैट ये पोल्यूशन कम हो पाए, ओके। मैम पहले आप बताएंगे कि ये क्या करता है। हाँ बताइए। मैम मतलब मैंने सबका पढ़ा, मैंने इस पे, हाँ। मैम मैं कंफ्यूज हो रहा था लिखना क्या है। ओके, मैम एक बार आप बता दीजिए, मैम रिपोर्ट राइटिंग लिखते कैसे, मतलब स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए लगभग मैम, एक अगर। सेकेंड, मैं आप लोग हम खुद ही ये एक लिख के रिपोर्ट डाल देंगे ग्रुप पे। मैम प्लीज। ओके, ऑन दिस प्लास्टिक बैग्स पे या कोई और लिख के डाले, बताइए। मैम कोई मैम भी एनी अदर टॉपिक होगा मैम, टॉपिक। आइडिया हो जाएगा मैम। हाँ बताइए। मैम कोई भी टॉपिक होगा चलेगा, लेकिन मैम एक आइडिया हो जाएगा मैम, स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए मैम, लिखना कैसे है, कैसा पैराग्राफ बनाना है, ये चीज। ऑल राइट, सो प्लास्टिक बैग्स पे ही डाले। इसी पे आइडिया चाहिए आप लोग को या कुछ और, बताइए। मैम अदर मैम कुछ टॉपिक और पे दे डाल दीजिए। दीजिए, इस पे सारे Other बच्चों ने topic. लिखा ही हुआ है। तो आप लोग बताइए टॉपिक हमें। मैम आप दीजिए। बताइए क्या डिमांड है आपकी। गर्ल्स टेल मी। मैम फेक फेमिनिज्म। अच्छा, इस पे हम रिपोर्ट लिखे। मैम स्वच्छ भारत। और ये क्या था, यह स्वच्छ भारत था जो लिखा आप लोगों ने। मैम पॉपुलेशन कंट्रोल। चलिए, आई राइट इट एंड पोस्ट इन द ग्रुप, ओके। और हर जगह बैंड नहीं आएगा, बैन आएगा, ठीक है। हाँ मैम कोविड आउटब्रेक पे लिख सकते हैं कि ऐसे वैक्सीन आ गया, दो अभी सारे लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, फिर भी पीपल आर निगलेक्टिंग वेयरिंग मास्क एंड द यूज ऑफ सैनिटाइजर्स, तो उस पे रिपोर्ट। आप लोग कोविड पे रिपोर्ट चाहते हैं। मैम आप जिस टॉपिक, मैम जो टॉपिक आप एग्जाम में देंगी मैम, वही टॉपिक आप बता दीजिए बस।
ओह वाओ, वेरी नाइस। नहीं, बट फिर आप लोग सब लोग सेम थोड़ी ना लिख पाएंगे। अगर सब वही सेम लिख देंगे तो फिर मार्क्स थोड़ी मिलेगा। मैम कोई बात नहीं, टॉपिक ही बता दीजिए। मैम एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे आपके सीएस में? हमारे हमारे 10 तो सीएस में 10 तो रहेंगे। 10 रहेंगे, 10 मार्क्स का रहेगा पेपर, है ना। कितने करने होंगे? 1 मार्क्स का एक सारे करने होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है 1 मैम। घंटे का टाइम रहेगा। एक एक पेज लिखना पड़ेगा 1 मार्क्स के लिए। ऑल राइट, लिख लेंगे ना आप। हाँ मैम लिख लेंगे मैम, आपने बोला यस लिख मैम। ही लेंगे। यस मैम। हाँ। मैम, नवीन सर हम्म। हाफ ऑफ का एक एक पेज लिखवा रहे हैं। आप एक एक किसका मार्क्स का एक एक पेज लिखवाएंगे। क्या करवा रहे हैं? हाफ ऑफ, उन्होंने बोला कि हाफ ऑफ मार्क्स के लिए भी आपको एक एक पेज लिखना होगा। हाय राम, ऐसा? यस मैम मैम। वो ऐसे ही कह रहे थे मैम, वो बच्चों से मजाक कर रहे थे। देखिए कहीं मजाक मैम सच में ना बदल जाए। मैम आपका और नवीन सर का एग्जाम सेम डे पे भी है। हैं? यस मैम। कब है कम्युनिकेशन? मैम 25। 25 को है ना, चलिए ठीक है। आज 16th है। ऑल राइट। हाँ मैम एक चीज और पूछना था आपसे। हाँ बताइए। मैम असाइनमेंट कब सबमिट करना है और मैम कैसे सबमिट करना है? कैसे सबमिट करना है? मैम कब और कैसे? पहले बना लीजिए, उसके बाद बताएंगे। मैम फिर बनाना किस पे, मैं आपने ये भी तो नहीं बताया है, टॉपिक वगैरह कुछ। हाँ बेटा, आज मैं आपको सारे टॉपिक्स दे दूंगी। ऑल राइट। हाँ, आपने परसों भी ये बोला था। 2 दिन के लिए, हाँ, आई वॉज लाइक आउट ऑफ यूपी, दैट्स वाई। मैंने बना लिया है क्वेश्चंस, बस आई जस्ट क्लिक इट एंड सेंड। ओके। मैम फिर मैम ये भी बता दीजिए ना कब सबमिट करना है, मतलब मैम सेशनल के बीच में मत करिएगा मैम। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका ओवर हो जाएगा तभी। ऑल राइट। हाँ मैम वो सर ने भी असाइनमेंट मांग लिया है और बिजनेस वाले सर ने भी असाइनमेंट मांग लिया है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। ओके। मैम एंड योगेंद्र, आपकी कमिंग। कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग देखिए जरा। मैम नींद में लिख रहा था मैम, वो हो सकता है गलत। कहाँ है? हम्म। और एंड नो शॉर्ट फॉर्म्स इन द आंसर्स। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए एंड वगैरह जो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ना। मैम वो तो यूज कर सकते हैं ना मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम एंड। हाँ, एंड। सीक्वेंसेस कहाँ लिखा है? मैम अंश, आपने जब डिफरेंट। कम्युनिकेशन के हम्म। हम्म, सही है आपका जब सीवी एंड कम्युनिकेशन के बारे रिज्यूमे। बताइए।
हाँ हाँ बताइए। मैम मैं बताऊं, मतलब पूछूं? हाँ हाँ प्लीज। कम्युनिकेशन के बारे में, मतलब फर्स्ट पेज पे ही एकदम सेकंड लाइन ही है। साइन, expression, utterances, gestures, sounds and noise are silent form of languages. तो ये मतलब साइलेंट फॉर्म कैसे होगा? कौन? मतलब मतलब लाइन ये है, साइंस, एक्सप्रेशंस, utterances, gestures, sounds हाँ। and noises are silent form of languages. तो मैम ये साइलेंट फॉर्म कैसे हुए, मतलब तो स्पेसिफिकली ये साइलेंट कैसे हुए? ये सारे साइलेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ही तो हुए ना। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं किसी से, जैसे मैं किस तरह से बात कर रही हूँ आपसे, वर्बली ना, यस एंड मैम, यू बहुत पीपल आर प्यार से। आल्सो टॉकिंग वर्बली। ठीक है ना? कोई यस मैम, साइंस या गेस्चर नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे, है कि नहीं? अगर ऑफलाइन क्लास होता देन साइलेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी होता। यस और नो? यस मैम। ओके, सो दीज आर ऑल द साइलेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, नहीं समझे मैम। नहीं समझे? हम्म। अगर आप सपोज किसी को साइन से समझा रहे हैं, द पीपल हु आर अनएबल टू स्पीक, ठीक है, तो वो साइन करके यस बताते हैं ना। अच्छा, यस मैम। तो वो फॉर्म ऑफ लैंग्वेज क्या हुआ? साइलेंटली दे आर टॉकिंग ना। अगर कोई इशारा कर रहा है आपको, ठीक है, अगर कोई जो थोड़ा कम कम बोल पाते हैं, है ना, वो यस दे मैम। कैन ओनली अटर, लाइक बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ऐसे, तो वो उस तरह से वे ऑफ कम्युनिकेट करते हैं अपना। कोई जेस्चर करता है, सपोज you don't have to, you know, do something, or somebody's like we have that pinching quality na. We, like, if somebody is saying something, we just do a like pinch that person. So it's what form of language कि you'll know कि साइलेंट। मतलब हाँ हम गलत बोल रहे हैं, या मुझे यहाँ I have to stop over here, है ना, मुझे ऐसा नहीं बोलना है। You get the idea or not? यस मैम। कभी कभी आप लोग बोलते रहते होंगे तो मम्मी पापा नहीं कभी या कोई बड़ा ऐसा आंख दिखाते हैं, है ना, आई गेज होता है, यस तो पता चल जाता है ना कि हाँ नहीं हमको ये करना है। या जब मम्मी पापा गुस्सा होते हैं, स्पेशली मम्मी लोग, तो नहीं, मैं कैसा मम्मी आंख नहीं दिखाती, मैं हाथ, वो थप्पड़ दिखाती है सीधे। क्या? हेडशॉट, फिनिश। मैम आंख हेडशॉट? नहीं दिखाती मम्मी। तो समझ जाते हैं हम ना। सीधे लाइन चप्पल। तो ये साइड, ऑल राइट। जब पढ़ती है तो साइलेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ही तो होता है ना, बस पटाख से आवाज आती है कि नहीं? यस मैम, पट्टे से हेडशॉट। फिर पता चल जाता है ना आप लोगों को कि आगे क्या करना है, कि कुछ बोलने की जरूरत पड़ती है मम्मी को, नहीं मैम, उनका बस है ना? हो गया। ऑल राइट। समझ में आया बेटा कुछ आज यस मैम। कि नहीं? नो, यस मैम, समझ में आ गया। वो साउंड्स एंड नॉइजेस था ना, तो मैं सोचा कि नहीं नहीं, मतलब वो ऐसा साउंड्स एंड नॉइजेस। सपोज इफ यू पीपल स्टार्ट लाइक डिबेट एंड ऑल में होता है ना कि आप लोग एक साथ सब लोग बोलना चालू कर देते हैं, तो समटाइम्स आई लाइक से ना कि लाइक स्टॉप, लाइक दैट आई डू ना। यस मैम। This is like sounds and noises, all right? ओके मैम।
और आप लोग बीकॉम के साथ डिबेट करना चाहते हैं? यस मैम, ये भी इस टाइम मतलब इसी वीक में। आई आस्क्ड देम कि आप बीकॉम से मैंने पूछा कि आप लोग बीए के साथ डिबेट करेंगे, तो बोले नहीं, नो मैम, विल नॉट डिबेट विद बीए। तो मैंने कहा आप बीसीए के साथ डिबेट करेंगे? तो कहे कि नहीं मैम, पता नहीं कैसे हैं सब, बीच में बोलने लगते हैं। तो आई सेड कि नहीं, माय बीसीए स्टूडेंट्स आर वेरी नाइस एंड वेरी एक्सीलेंट, they speak very nicely यस and मैम, they are very good debaters. All right, so इंडीड they वी are asking कि आर। मैम कब डिबेट कराएंगी? Yes, you are, I know. So they are asking कि मैम प्लीज एक बार डिबेट करा दीजिए बीसीए के साथ, we also want to see मैम कि आप इतनी तारीफ करती हैं मैम तो आप हम भी देखें क्या मतलब कैसे बोलते हैं वो लोग। मैम आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं। अच्छा, सही में? मैम बीसीए के बच्चे अच्छे, मैम वो थोड़ा सा अटपटा लगा मजाक। हम्म, क्यों नहीं है अच्छे? मैम तो ये हम लोग के सेशनल से पहले ही डिबेट हाँ होगा। हाँ। हम्म, अच्छा, आप लोग टॉपिक बताइए। Aditi, Mahima, you people are ready? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, but it was very mean of BCom students to pass such comments like that. BA students are not good debater. I actually didn't like that. Hmm? बट मैम Actually, बोली मतलब that डिबेटर नहीं incident बोली happened बोली। na, that day. That's why they said कि वो लोग कुछ भी बोलने लगते हैं, कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं बीच में, किसी और को बोलने ही नहीं देते मैम। On that part they said, all right, कि they don't listen, किसी और की नहीं सुनते ना, अलाउ करते हैं किसी और को बोलने की। वो लोग खुद ही में आपस में डिबेट करते रहते हैं। They don't allow the other students also to speak. So on that part they said this. दो लोग से पूरी बीए प्रजाति बदनाम हो। So you people are going to tell me the topic? हाँ मैम, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, प्लीज सोच लीजिए। ऑल राइट। सोच के बताइएगा हमें। ऑल राइट, देन वील हैव आवर डिबेट टुमारो। ओके। Yes, ma'am. हम्म। Ma'am, there is a very important topic on Google. हम्म।
Homework should be banned. Hmm. हम बीकॉम वालों ने कोई आइडिया नहीं दिया है टॉपिक से रिलेटेड। They'll tell me today. ओके। Hmm. मैम क्लास which- कंटिन्यू होगी? कब? मैम अभी अभी? हाँ मतलब मैम अभी 7 मिनट बाकी है ना, सिर्फ एंड हो जाएगी क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास है आप लोग की 11 बजे से। मैम है तो नहीं। ऑल राइट। मैम कोई भी कर भी ले लेता है मैम मैम, तो होम मैम कैसे एजुकेशन बोल वर्सेस हॉस्टल एजुकेशन। हम्म। मैम होम एजुकेशन वर्सेस हॉस्टल एजुकेशन मतलब कि जो बच्चे घर से पढ़ते हैं रहकर और जो हॉस्टल लेकर या रूम लेकर पढ़ते हैं, ऑल कौन ज्यादा राइट। आराम से पढ़ लेता है, कौन क्या फायदे होम नुकसान? एजुकेशन वर्सेस हॉस्टल। यस मैम। ऑल राइट। मैम बहुत कॉम्पैक्ट टॉपिक हो जाएगा, मतलब पॉइंट्स काफी लिमिटेड होंगे। ओके, चलिए सोचिएगा, मतलब बताइएगा आप लोग। मैम हम्म। मैम जो हम लोग कोई वैक्सीन बनाते हैं या फिर कोई मैम मेडिकली कुछ दवा बनाते हैं, तो हम लोग पहले एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं मैम, उस चीज टेस्ट। पे। हाँ। हम्म। तो वो बैन होना चाहिए। हाँ मैम मतलब वो नहीं होना चाहिए मैम। हाँ नहीं होना चाहिए। तो क्या ऑल्टरनेटिव है उसका, आप ये बताइए मुझे पहले। सीधे आप पे लगा के मैम आ जो जाए। नहीं मैम जो मैम जैसे जो क्राइम करते हैं मैम, जिनको पनिशमेंट दी जाती है मैम डेथ के लिए, मैम सीधे से तो उन पे टेस्ट किया जाए। वैसे बहुत है। हाँ, गुड पॉइंट। उनको फांसी क्यों देना, हम सीधे सीधे ऐसे करवा के मारा जाए ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। मैम देयर आर हमारी some तो क्वेश्चन machines ह्यूमन राइट्स के है ना। हाँ। अपोजिट जाएगा ना ये। अरे तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा ना जो ह्यूमन राइट्स वायलेट हुएंगे, तभी तो कुछ ऐसा होगा। Don't know. तो फिर उसमें they'll go to the ये इधर म्यूटेंट के बन गए तो म्यूटेंट लॉ के उसमें चले जाएंगे, then they're going to क्या बन गया? fight again. I mean saying mutant बन गए तो मैम दी एक्समैन। मैम enhanced humans with enhanced capabilities. मैम Ethical adopting communication उस दिन Aditi was asking ना, ethical codes. yes मैम। Aditi, you're there? yes ma'am. You are asking ना, ethical communication. Yes ma'am. Okay. So that day I have told you ना कि what is ethical communication. Ma'am, I don't think I have attended that class or something network issue was there. Okay. See, basically, what do we mean by ethics? Ethical communication is basically, it's predicted upon some values. Okay. Suppose if you are in a business, so how you're going to follow your ethics?
if you are in a class, so what kind of ethical communication we have in our class? You have to attend your class on time, है ना? You have to do whatever your teacher has told, है ना? You have to be what? Attentive in the class. Then you have to be what? Ma'am, disciplined, maintain the This. decorum of the class. So these are the ethical communication which are there in a class. ऐसे ही इसको आप बिजनेस पे ले जाइए. अगर बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें हम, तो बिजनेस में क्या होगा एथिकल कम्युनिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बिजनेस वैल्यूज हैं हमारी, है ना? सपोज वी आर डूइंग बिजनेस, है ना? सो वी हैव टू बी व्हाट? ट्रूथफुल. ओके, आपको टुवर्ड्स मी एंड मुझको टुवर्ड्स यू. ओके, Yes, ma'am. then I have to be responsible whatever I'm saying. ये नहीं कि I'm saying yes it will be done today, then I'm like delaying or something like that, है ना? On time the things are not being done. उसकी वजह से आपको लॉस का वो करना पड़ रहा है, ठीक है? So that is not done. Okay, then जो भी आप बोल रहे हैं, it has to be in a very concise and confident manner, in a very truthful manner, है ना? Yes, ma'am. This is ethical communication. And आप जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग जैसी भी आप रिलेशनशिप बनाएंगे अपने पार्टनर से, दैट विल बी बेसिकली कम अंडर एथिकल कम्युनिकेशन. ओके, जो भी आप ऐसे किसी को भी जजमेंटली जज नहीं करेंगे. ओके, देन आप खुद के एक्सपीरियंस से बोलेंगे, हमेशा ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट रहेंगे अपने बिजनेस में. ऑल राइट, एंड कभी भी हमको अगर बिजनेस डील करना है तो कभी भी वी शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव टोन रादर देन अ नेगेटिव टोन, है ना? हमेशा अपनी प्राइवेसी और जो भी हमारी बिजनेस की कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको हमेशा लाइक क्लाइंट और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है उसको हमेशा मेंटेन करके रखना है, ठीक है? Then whatever our responsibility is, we have to take care of that, ठीक है? We have to take the actions of whatever we are saying, all right, whether good or bad. Yes, ma'am. Got it. I'll ये आइडिया लग गया सबको कि क्या है एथिकल कम्युनिकेशन? All right, so everybody got the idea of what ethical communication is? कुछ आइडिया लग गया? मैं आपको पुस्तक शेयर कर देंगे ग्रुप पे. ऑल राइट, आई शेयर द PDF ऑन द ग्रुप एंड वहां से आप थोड़ा उसको पढ़ सकते हैं. ओके, यू कैन grab matter from there. All right, and if it's asked in the like questions, आप वहां से पॉइंट्स लेकर के लिख सकते हैं. ऑल राइट, जनरल रीडिंग लगा लेंगे तो यूल गेट द आइडिया. ऑल राइट, रेस्ट आपको जितना मैंने बताया उससे समझ में आया कि क्या है एथिकल कोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्लास में क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा, आप कहीं कभी किसी न्यू मेंबर्स से मिलते हैं, न्यू फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो कैसा आपका एथिकल कोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा. ये आइडिया लगा सबको कि नहीं? यस मैम. जनरल आइडिया लग गया ना सबको? यस और नो? बताइए. यस मैम, लग गया. All right, so I'll provide you some matter and you can go through that matter. All right, and फिर जो भी नहीं समझ में आए you can ask me. All right, and most probably I'll like give the
questions today for this thing PPT. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, in business communication, client handling is also a part, no? Or the two most business important persons only. the most important part. तो मैं ये मतलब पूछ ये रहा हूँ कि जैसे कि दो बिजनेस पर्सन है, उनकी खाली मीटिंग का हम लोग को एक्सप्लेन करना होगा या फिर क्लाइंट हैंडलिंग भी एक्सप्लेन करना होगा? बिल्कुल, ये आपकी एथिकल कोड ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा। अभी मैंने बोला ना कि ये क्लाइंट और आपका जो एम्प्लॉय होगा उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके क्लाइंट ही नहीं रहेंगे खुश आपसे तो किस बात का आपका बिजनेस? यस और नो? यस मैम। तो उनसे भी आपको ये सारी चीजें उन पे भी पूरा लागू होती हैं, जो भी मैंने बोला, ऑनेस्टी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, जो भी आप कर रहे हैं। सपोज यू सेड, सपोज आई एम योर क्लाइंट, ऑलराइट, आपने कहा कि ये सामान इतने दिन में आ जाएगा एंड वो नहीं आ रहा है, नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं आप, तो क्या कर रहे हैं आप? मैम अपना टाइम या कस्टमर खराब कर रहा हूँ, है ना? ठीक है, तो आप ही अपनी रिप्रेजेंटेशन खराब कर रहे हैं। सपोज एंड कहीं और, सपोज महिमा इज देयर एंड शी सेड कि नहीं अभी हो जाएगा, शाम तक यू विल गेट दिस थिंग। सो who I'm going to choose from like next time? महिमा। I'll go to Mahima. I'll approach her because I'll ma'am. say कि she's not taking that much time as you are taking, है ना? So I'll approach her because she's more friendly, she talks to me very nicely and वो सामान मेरे घर तक पहुंचा देती है, ठीक है, and time पे काम करती है सारा, she listens to me also and मतलब कंसेशन भी कर देती है वो, ठीक है, और अच्छी डील भी हो जाती है हमारे बीच में, सब कुछ टाइम पे आ जाता है और जो भी सामान आता है कुछ भी डैमेज नहीं रहता, सब कुछ प्रॉपर ट्रैक होकर के आता है मेरे पास। सो आई विल बी हैप्पी विद हर, है ना? ऐसा सिचुएशन आप लोग क्रिएट कर लिया करिए तो सब कुछ खुद ही पॉइंट सारे आ जाते हैं, है ना? मैम जो लास्ट एग्जांपल्स जो आपने दिए वो बहुत रिलेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल मार्केट से किराने का सामान लेते हैं, सो मैम उसके भी एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको ऐसा बिजनेस फॉर्म में आप क्रिएट करके दे दीजिए। ऑलराइट? जी मैम, लाइक देयर विल बी 1000 ऑफ पैकेट्स ऑफ राइस और हाँ आटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये लोग भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना, कहीं से ये भी ला रहे हैं, होलसेल से ही तो यहाँ पे ये लोग जो भी हम लोग मार्केट से ले रहे हैं ये पूरी एक चेन है ना, होलसेल से देन यहाँ पे आती है, देन रिटेलर्स से, देन यहाँ से पूरा पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चल रही है ना, देन इन लोग से फिर कस्टमर्स पे आ रही है। यस मैम। ओके, सो just think about the topic and just tell me in the group, all right? Okay? Yes, ma'am. And we'll have a class tomorrow, okay? And meanwhile I'll message you the PPT, okay, the question. Okay ma'am. Rest everything is fine? मैम टुमारो लैब टाइमिंग ना? हाँ लैब टाइमिंग I'll tell you पूछ के whether they are free or not from 11:40, ठीक है? ओके मैम। बाकी सब Okay, मजे ma'am. में? Yes. No ma'am, no ma'am. नहीं? नहीं मैम, पेपर्स आने वाले हैं ना। हाँ, तो आप लोग इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसका फल भी तो मिलेगा ना। पेपर्स नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा आपको? कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए ना आप लोग के अंदर कि यस वी कैन, राइट? इट्स जस्ट Yes अ ma'am. स्टेप, just cross it and all of you are going to cross it very beautifully,
I know. Thank you, ma'am. All right, then we are going to have a class tomorrow. बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, please contact me. All right. Yes, ma'am. Okay, then meet you all tomorrow. Class end करने का मन नहीं कर रहा है, but still, okay? इतना Yes, प्यार all of you know मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो एक सारी जो है 1 घंटे के बाद तक चलती हैं. मतलब if the other teacher like they come and like they wait when like ma'am will leave. So as soon as they come, then I have to leave the class. Else like सारे students and we used to like talk and study like that. It goes. मैम आप बहुत अच्छी है And मैम. इस if the other like teacher has not come, then we are just them talking and playing like that. मैम कम्युनिकेशन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी होगा? Nah. नहीं बेटा. So ma'am, we are not going for any offline classes. Mm-hmm. नहीं मैम आ जाया करेगी मैम आ जाया करेगी. See, if I will be there in this thing, if suppose offline classes are there, so most probably in the next phase, the BSc group is going to be there. Abhi BA chal raha hai, BSc will be there. Okay. So you people can come and join the class with BSc. All right. Sure ma'am. Yes, ma'am. मैम आप offline. सेकेंड सेमेस्टर में भी नहीं रहेंगी? क्या? मैम सेकेंड सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा मैम उसमें भी आप नहीं रहेंगी? बस हमारा सफर यहीं तक है. First semester. ठीक है. Yes, ma'am. Arey, don't cry. I'm here only. ठीक है मैम, नहीं रो रहा है. And don't let me also. Okay. चलिए. So we'll meet tomorrow. Okay. अच्छा Yes, मैम ma'am. आप फ्री टाइम कॉलेज में कहाँ पे रहती हैं? Free में you'll find me like in CFL, Center for Languages, in the media department. सबसे एकदम कोना है इसका कॉलेज का. मैम वो मस्त सा गार्डन के गार्डन साइड. एकदम. हाँ हाँ वो वही गार्डन. वही. हाँ हाँ वही. ओके मैम. That department. हाँ वहीं पे मिलेंगे हम आप लोग को. All right. यस मैम. Okay. Most welcome at any time. Okay. थैंक यू मैम. This is the 10th time I'm saying कि all right, we are going to meet tomorrow. Okay. Sure ma'am. Yes, ma'am. Okay. Study एकदम जम लगा के. All right. यस And मैम. marks बिल्कुल दम लगा के पाइए आप लोग. मैम आप एकदम. 23 को मैम कॉलेज आएंगी? 23 एग्जाम के दिन. हाँ मैम. Yes, ma'am. मैम नहीं, आप आ why जाएंगे not? तो सब अच्छा. अच्छा. 25th को है ना आप लोग का एग्जाम? हाँ मैम वो Yes, आपका ma'am. मैम, लेकिन मैम हम लोग का मैम कम्युनिकेशन का 26 को है. है अच्छा. है 25th को. 105 पेपर है. नहीं 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 एक मिनट. 23 24 25 कौन है ना? 6 सब्जेक्ट तो है. अच्छा हाँ वही 25 को. सॉरी. हाँ 3 है ना. देख के भैया आप लोग Yes, ma'am. छोड़ Yes, मत ma'am. दीजिएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
नो मैम, एक दिन में ज्यादा ले ले रहा 23, 24, 25। बीपी बढ़ा दिए थे कुशाक, गलत बात है। 26। ठीक है, सॉरी 25। मैम 23 को आप आएंगी मैम? 23 को? हाँ मैम आ जाइएगा मैम, पेपर अच्छा चला जाएगा, अच्छे लोग से मिलने से अच्छा पेपर जाएगा। ओह रियली? हाँ मैम ऐसा होता है। अच्छा ठीक है बिल्कुल। I'll ask ma'am and I'll come, okay? लास्ट? हाँ ठीक है मैम, जैसा। हाँ हाँ। Do you know your principal? Who is your principal? मैम एक बार देखे थे 26 को। क्या नाम है उनका, बताइए। भूल गए। मैम सर नेम पता है? सर ने पूछ रही है मैम। Dr. Moses, ना? मैम यस सर, Yes. यस मैम, यस मोसेस सर। मैम किसी टीचर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, एक ही बार अभी तक मैं कॉलेज गई हूँ। अब इधर BCA का तो हमें भी आइडिया नहीं है सारे टीचर्स का, बट इधर साइंस वाला और BA का तो है, ओके? बिकॉज साइंस के तो सारे टीचर्स ने हमें। मैम लेकिन आपको पहचानेंगे कैसे मैम? आपको देखा नहीं अभी आखिरी बार भी। पहचान लेंगे मैम। मैम हमें पहचान लेंगी, हम लोग मैम को भले ही ना पहचान पाए। मैम का नेटवर्क लैग कर रहा है। Am I audible now? यस मैम। So principal sir is a very nice person, very kind-hearted. सर मतलब बहुत ही अच्छे हैं, हम लोग कॉलेज टाइमिंग में भी मतलब कुछ भी सर से पूछ लेते थे जाके, बहुत ही फ्रेंडली नेचर है सर का। ऑल राइट। मैम आप इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से ही पढ़ी हैं? नहीं नहीं। हाँ। अरे मैम 23 का आप मिलेंगे मैम, पहचानेंगे कैसे आपको? हम पहचान लेंगे मैम। हम तो पहचान लेंगे आप लोग को,
अरे वाह। हाँ, इंस्टा या अनामिका मैम फेसबुक भी पे है। बहुत अच्छे हैं आपके डिपार्टमेंट में। हाँ, मैं उनसे तो मिल लिया। हाँ। यस मैम, वो तो बहुत ज्यादा अच्छी है। मैम मैथ्स की क्लासेस नहीं चल हम्म। रही तो उन्होंने कराया मैम। हम्म। बहुत दम लगाया मैथ्स की मैम क्लासेस के लिए आप लोग के। मैम वो मैथ्स रेगुलर नहीं पढ़ाती हैं, एंड हम लोग को पढ़ के पढ़ाती हैं, तो हम लोग को समझ में आता है। और जो वो लोग अच्छा मैथ्स समझाती भी है। हाँ पढ़ाते हैं वो तो पढ़ा नहीं रहे हैं। एंड हम्म। स्टैटिस्टिक हाँ की क्लास मैम ऐसे अच्छा पढ़ाती हैं, बट उनका जो वे हम्म। है वो हम लोग नहीं समझ पाते उनके वे से। एंड सेम गोज विथ ये ओके। सर्किट वाली क्लास में भी है। हम्म। तो मतलब जो टीचर जिस काम के लिए अपॉइंटेड हैं, उन लोग से ज्यादा बेटर अनामिका मैम पढ़ा देती हैं। हम्म। मैम इतने देर में कुछ टॉपिक्स मैंने देखे हैं। ओके। मैम एजुकेशन पे प्राइवेट स्कूल एंड पब्लिक स्कूल्स, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स, अच्छा। और बैन ऑफ मोबाइल फोन्स, मतलब स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन्स देना चाहिए या नहीं, जो 10+2 के बीच में है, अच्छा। मतलब उस एज, मतलब ओके। उस स्टैंडर्ड में है। एंड मैम ओके। थोड़ा सा पब्लिकल टॉपिक है ये, ड्रग एडिक्ट्स के लिए। दे शुड बी, ऑलराइट। आई मीन, they need punishment or they need help. ओके। ऑलराइट। Yes ma'am. बाकी और भी कोई मैम टॉपिक अगर हो तो आप लोग बताइएगा मुझे, है ना? मैम हम्म। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी है अभी, उनमें उनके मार्केट में एंड उनके यूज में इतना जो बूम आया है, वो हाँ, एक्चुअल टेस्ला। में जो हाइप बनी हुई है, यस मैम, जो हाइप बनी हुई है वो उतना वर्थ करती है या नहीं करती, मतलब उतने वो इको फ्रेंडली है या नहीं है। ओके। ऑलराइट। यस मैम, और थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जूस बैनिंग, मतलब जूस जो है, जू हम्म। जू। ओके। मैम तो हम लोग डिस्कस करके कुछ सिलेक्टेड भेज देंगे मेन ग्रुप में, एंड फिर आप उनमें से एक चूज कर लीजिएगा। ओके। ऑलराइट। I'll tell you their side also and then tell me, okay? All right. यस मैम। Hmm. Okay, then finally we'll take our class tomorrow, okay? All right. मैम एक और टॉपिक था, जो मैं हाँ। 4 बार भूल चुका हूँ। हम्म। 5वीं बार भूलने से पहले बोल दे रहा हूँ मैम, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। Cyber security and data privacy. नहीं, साइबर सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ डेटा प्राइवेसी एंड या एंड उनके राइट से रिलेटेड। अच्छा। All right. मतलब ये वाला टॉपिक तो इसमें आशुतोष क्या देखना है मतलब हमें? सजेस्ट किया था। मैम इस पे जैसे कि हमारा जो डेटा ये लोग कलेक्ट करते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल, तो ये डेटा वो कलेक्ट करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, एंड तो हमारी प्राइवेसी ब्रीच मतलब हो रही है ना? हमारी प्राइवेसी बीच हो रही है। एंड अगर इसको हम थोड़े ब्रॉड वे में देखेंगे तो इनका जो ये मतलब बुरा इफेक्ट जो है
मतलब इफेक्ट जो है वो बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा ही बुरा है। ओके, सो इस पे डेटा प्राइवेसी वाले पे वी कैन हैव लाइक see everybody will be like for the motion na in this. Nobody is going to, like, hardly anybody is going to say कि it is safe है कि नहीं. Ma'am, आप it is about data marketing, like they are selling our data. Because its biggest Alright. example is nowadays Truecaller. They have the biggest data of all phone numbers. हाँ. मैम इस पे जीडी ज्यादा पॉसिबल है, डिबेट नहीं। जीडी है ना कि क्या Yes, इसका ma'am. Yes, ma'am. इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है, क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं सो दैट हमारी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या जो भी है वो इस डेटा के फॉर्म में ना स्टोर हो सके या वो लोग ना कलेक्ट कर सके, है ना. क्या अदर ऑल्टरनेटिव्स है इसका, है ना. मैम बट अल्टरनेटिव सिर्फ दो ही है, प्राइवेसी राइट्स एंड वी डोंट यूज देम। हाँ यही दो है, because every site has a cookie policy के रहते हुए they No, there collect. are few more ways. I read about it. ना मैं 2 बुक बताऊंगा आशुतोष, वो बुक्स पढ़ना। लास्ट 2 साल से सबसे गिटहब पे अकाउंट बना के रखा हूँ, बहुत सारी चीजें एक्सेस कर रहा हूँ भाई, तभी बता अरे रहा हूँ। पहले बहुत एडवर्ड सारी स्नोडेन की बुक पढ़ना, देन यू विल अंडरस्टैंड देन व्हाट आर दे डूइंग। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में कोई भी इमेज भेजते हो तो जैसे ही सामने वाला बंदा डाउनलोड करता है वो डिलीट हो जाती है सर्वर से। सो दैट देयर आर मेनी वेज, सो दैट आई एम सेइंग इंटेल द सॉफ्टवेयर देयर आर मेनी वेज सर्वर डिलीटिंग सिस्टम्स। मैम इसके इफेक्ट जो है बहुत एडवर्स, मतलब बहुत ज्यादा बुरे हैं, बहुत ज्यादा। जो डिलीट कर रहे हैं that itself are है ना retaining that information, आपके सिस्टम से डिलीट करके they are keeping it with themselves. नो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे आपने इमेज सेंड की मेरे को कोई सी, और मैंने जब वो देख ली तो वो व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाती है। वो या तो आपके फोन में रहेगी या मेरे पे, तो मेरे को दोबारा डाउनलोड करनी है तो आपके सेंड मैसेज में रहना चाहिए। आप डिलीट कर दो तो दिखा देता है डिलीट बाय द सेंडर। कभी ट्राई करना। वो हमारा पर्सपेक्टिव है, इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो डिलीट की जा रही है, बट वंस इट्स ऑनलाइन इट्स नेवर, ये हमेशा उनके सर्वर्स में पड़ी रहनी है। There are few things we can talk it on GD. नहीं मैं एक बार इस पे फैक्ट्स तुम अपने वो कर लेना, मतलब थोड़े से क्लैरिफाई कर लो। मैं रीचेक करूंगा। सिर्फ मैं एक नाम बता रहा हूँ, एडवर्ड स्नोडेन। व्हाट्सएप कर देना एक बार। हाँ, एडवर्ड स्नोडेन को हर जगह सर्च कर लेना, एवरी पॉसिबल प्लेस। ओके आई विल। मतलब he was he is former agent of CIA and FBI and leaked all data which US government used to tap off every country and every people basically whole world। तो हमने सुना होगा कि ये जो बराक ओबामा थे, बिग ब्रदर इज वाचिंग यू, कुछ 10 साल पहले ये सबने स्टेटमेंट सुना होगा। मैम आपने, मतलब आपको याद है ऐसा कुछ? हाँ, ये स्टेटमेंट तो याद आ रहा है। हाँ, बिग ब्रदर इज वाचिंग। एक्चुअल में ये एकदम इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है स्नोडेन के नाम से ही 3 साल पहले। तो ये लगभग ऑलमोस्ट पूरी ट्रू स्टोरी है। एंड टेड टॉक्स हम सब जानते होंगे, टेड टॉक्स। तो एडवर्ड स्नोडेन जब मतलब उन्होंने ये पूरा लीक कर दिया था, तो वो लैटिन अमेरिका जाना चाहते थे, बट जब वो अमेरिका से भाग रहे थे कि उनको गवर्नमेंट न पकड़ ले, तो वो रशिया में फंस गए थे। 40 दिन तक वो रशियन एयरपोर्ट पे ही थे, एंड अभी भी वो रशिया में ही हो, वापस अपने कंट्री नहीं जा पाए। तो जब वहां से भाग के अपना पहला उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की थी, तो वो ये ऑनलाइन ही की थी, एंड वो जो पहला वीडियो था वो टेड टॉक्स पे ही है।
Okay. तो कोई भी मतलब आप उसको देख सकती हैं, वो मेरे को लग रहा है 30 to 35 मिनट्स का पूरा वीडियो है। एंड वो मूवी एंड उनकी बुक्स, ये सारी चीजें। And that's why a Signal chat is preferred by him, apart from WhatsApp and other. Okay. Okay, then find other topics also. All right. And just let me know. And then we'll decide and we'll have debate tomorrow. All right. Yes, ma'am. Okay, beta. Thank you so much. Take care, all Thank of you. you, and study. All right. Have a good day. Thank you.